निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो है गोपीनाथ। और पंकज चरण दास है ओडिसी से, सुंदर नायर है मोहिनीअट्टम से, राघव रेड्डी व राजा रेड्डी है कुचिपुड़ी से। पद्म भूषण किशोरी अमनोकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो वो है जयपुर अतरौली घराना से। और जो ग्वालियर घराना से है वो है इनायत, किराना घराना से भीमसेन जोशी, पटियाला घराना से बड़े गुलाम अली खान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा अफजल गवाकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है हारमोनियम से। तबला से है उदया मजूमदार, स्वप्न चौधरी। और सरोद से है राजीव तारानाथ। वायलिन से है सत्यदेव पवार व बाला भास्कर। और जो हारमोनियम के अन्य है आर के बीजापुरे, सुधीर नायक, संतोष घंटे। नेक्स्ट, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? तो ये है त्रिपुरा के। त्रिपुरा के जो अन्य त्योहार है बीजू त्योहार और अशोक अष्टमी, खर्ची पूजा, पीलक त्योहार। मणिपुर के है योसांग, लाई हरोबा, लुंग नगाई। झारखंड के है रोहिणी व एहो राय। और ओडिशा का है रजपर्वा और नुआखाई। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में। अक्टूबर 2023 में उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने और उसका मोटो था गेट सेट गोवा और शुभंकर था मोगा। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? तो वो है दिव्येदु बरुआ। डैश भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है? तो वो है बैटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें सही मिलान करना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जैसे ये है फर्स्ट इसका सही है, 7 शर्मस पुस्तक लिखी थी मुल्कराज आनंद ने। और द वाइट टाइगर किरण देसाई ने नहीं, अरविंद अडिगा ने लिखी थी। ए सुटेबल बॉय लिखी थी विक्रम सेठ ने, ना कि अमिताभ घोष ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वो लिखी थी किरण देसाई ने, ना कि अरविंद अडिग ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो वो है 1.64। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो है यूपी और यूटी है दिल्ली। सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम और यूटी है लक्षद्वीप। तो इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 37 में नहीं है, 38 में है, तो ये गलत है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, तो वो 39 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि ये 51 आर्टिकल में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निदेशक तत्व है? वो है समान कानूनी संहिता। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में है। और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो अनुच्छेद 38 जो कि लोक कल्याणकारी है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण के लिए बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है सूचना का अधिकार। ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। बाकी मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में ही आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन ये नहीं है, बाकी सभी आते हैं। जैसे पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, व काम हेतु न्यायसंगत और मनोवैज्ञानिक दशाओं में रहे, ये सभी नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ये अनुच्छेद 43। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।